हरामजादी। हाय दीपा, कैसी है यार? सॉरी मैं तेरी शादी में नहीं आ पाई। वो क्या है ना, मेरे एग्जाम चल रहे थे। बाकी तू बता, कैसा है तेरा ससुराल? अरे मैं तो अच्छी हूँ। मेरे ससुराल वाले तो मेरी बहुत केयर करते हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बता, जीजू के साथ कहाँ प्लान कर रही है हनीमून का? हम गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं। गोवा? अच्छा यार, तू गोवा जा रही है, कश्मीर के पहलगाम नहीं जा रही? वरना वहाँ के नज़ारे तो तूने देखे ही होंगे। अरे वहाँ की बात सुन के तो मेरी रूह कांप जाती है। यार तू एकदम सही कह रही है। देखा नहीं था तूने पहलगाम का नजारा? वहाँ हनीमून बनाने वाले लोगों के साथ क्या हुआ था? अरे उधर तो जाने का सोचो ही मत गलती से। भैया जरा रिक्शा रोकना। हरामजादी, किसी सुहागन के उछड़े हुए मांग के सिंदूर का मजाक बना रही है तू? अगर वही हादसा तेरे साथ हुआ होता तो तेरे दिल पे क्या बीती? बोल ना, बोल। अबे दो टके की तालिबानी किन्नर, तेरी हिम्मत कैसे है मुझ पे हाथ उठाने की? और तू है कौन जो मुझे ज्ञान दे रही है? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और तेरी जैसी बिगड़ी औरतों को सुधारने का काम करती हूँ मैं, समझी? अबे ओ, तू जानती भी है मैं हूँ कौन? मेरा बाप ना सब इंस्पेक्टर है। एक कॉल करूंगी मैं, एक कॉल, और तुम दोनों ना सीधा अंदर जाओगे। लगा अपने बाप का फोन, लगा और बोल उसको कि तू सुहागन के सिंदूर का मजाक बना रही थी, उसके सुहाग की मौत पे हंस रही थी। या फिर नंबर दे, मैं तेरे बाप को फोन करके बोलती हूँ कि एक सब इंस्पेक्टर की बेटी के दिल में सुहाग की मौत की जगह गया है। दे नंबर। अबे तेरा क्या लगता था वो जो आतंकवादियों की गोलियों से मर गया, और वो लड़की जिसके लिए तेरी छाती मरोड़ उठ रही है? क्या लगते थे वो दोनों? अरे जो दूसरों के आंसुओं को देख के हंसी मजाक उड़ाते हैं ना, उनकी जिंदगी दुखों के सागर में डूब जाया करती है। अरे वो लड़की भले ही मेरी कुछ लगती थी, लेकिन इंसानियत के नाते मेरी बेटी से भी ज्यादा अजीज थी। अरे जिसके हाथों की मेहंदी का रंग उतरने से पहले सपनों की मांग उचड़ गई हो ना, उस भागन के लिए तेरे दिल में दुख होने के बजाय हंसी भरी पड़ी है। हंसी। हरामजादी, पति से बिछड़ने का दुख क्या होता है ना उससे पूछ, जिसने अपना पति खोया हो। सपनों की उड़ान भरने से पहले जिन जालिमों ने उनके अरमानों का पंख काट दिया, उनसे पूछ, समझी? अरे हम सफर का साथ जब छूट जाता है ना, तो जिंदगी को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन लोगों ने तो जिंदगी को 4 कदम साथ भी नहीं चले थे, और तू उनके मरने का हंसी मजाक उड़ा रही है। बोल। सॉरी दीदी, दीदी मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। मुझे उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। दूसरे का मजाक उड़ाने वाले ये भूल जाते हैं कि समय का चक्र गोल होता है, और जब समय अपना रूप दिखाता है ना, तो अकेला वही इंसान रोता है और पूरी दुनिया हंसती है। अरे उसे घर में जाके देख जिसका चिराग बुझ गया हो। अरे उस लड़की के दिल में झांक के देख जिसने अपना पति खोया हो। उसके दिल में तुझे आंसुओं का समंदर नजर आएगा, समझी? दीदी, दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी हरकत के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। सच में दीदी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज, आई एम सॉरी दीदी। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, दुख किसी का घर देख के नहीं आता और सुख किसी का घर देख के नहीं जाता। सुख दुख लगा रहता है, किसी के घर भी आ जा सकता है, समझी? और आगे से किसी का हंसी मजाक उड़ाने से पहले ना 100 बार ये चिंगारी का झापड़ याद कर लेना, समझी? चल पहलवान। बेटा तू से लपेट, मैंने इंसानियत का पाठ पढ़ा के आती हूँ। पहलवान जाके पैड खरीद के ले गया। राजन देख रहे हो? हाँ भाई, पूरी लव स्टोरी समझ में आ गई। बंद कमरे में चकुंदर के ऊपर चाकू लगाया गया है। तरबूज के ऊपर चाकू चलाई गई होगी तो तरबूज की जान ही निकल गई होगी। भाई तरबूज का तो पता नहीं, पर ये सीन देख के मेरी जान जो निकली जा रही है। बेटा तू से लपेट, मैंने इंसानियत का पाठ पढ़ा के आती हूँ। पहलवान जाके पैड खरीद के ले गया। दीदी आप चिंता मत करो, इन दोनों का शनि खराब है। मैं अभी रुको, पैड लेकर आता हूँ। सालो, अगर यही तेरी अपनी बेटी होती तो तू क्या करता? यही तेरी अगर सगी बहन होती
तो उसे छुपाने की कोशिश करता, या फिर जो तुम बोले थे बोलो, वरना पेट में दबा के जान से मार दूंगी मैं। बस सॉरी सॉरी दीदी, माफ कर दो, माफ कर दो। दीदी मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। चिंता मत कर बेटा, ये ईश्वरीय रचना का एक चक्र है जिसे हर लड़की को होकर गुजरना पड़ता है, और इन जैसे को कैसे सबक सिखाना है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। हरामजादो, भगवान के बनाए हुए सिस्टम को देख के तुम जैसे कमीने लोग ही कमीनापन दिखा सकते हैं। अरे जिस चीज को देख के तुम लोग हंस रहे हो ना, वो चक्र चला है तभी तुम लोग इस धरती पे आए हो, समझे? अरे कमीने, तुम लोगों की माँ को भी पीरियड हुआ होगा, तभी इस दुनिया में तुम लोग पैदा हुए हो। तुम लोगों की बहनें भी दौर से गुजरी होंगी, लेकिन तुम जैसे कमीने लोगों की आंखों में सिर्फ काम वासना दिखाई देती है। काम वासना। औरत के जिस अंग से तुम लोग पैदा हुए ना, जिस अंग का दूध पीकर तुम लोग बड़े हुए, उसी अंग को देखना चाहते हो, मसलना चाहते हो, निचोड़ना चाहते हो। अरे सालो, किसी बहन बेटी की इज्जत बचा के देखना, उसके निकले हुए दिल से एक दुआ भी नहीं तुम लोग के बहुत काम आएगी, तुम लोग को बिगड़े काम को बना देगी, समझे? सालो हरामियों। दीदी दीदी मुझे माफ़ कर दो, तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। बहन आप भी हमें माफ़ कर दो, हमें आपसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। भैया आगे से किसी भी लड़की के साथ ना ऐसा मत करना। और याद रखना, आगे से किसी बहन बेटी के साथ ऐसा किया ना, चिंगारे नाम है मेरा, चिंगारे कन्नड़, भूत बना दूंगी मैं। चल पहलवान। क्या हुआ, उदास क्यों बैठे हो यहाँ पे तुम? क्या बताऊं दीदी, सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया? क्या मतलब? दीदी, मेरी बीवी। अरुण, अब आपको फैसला लेना ही पड़ेगा। मुझसे नहीं होता ये रोज का ड्रामा। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे भाई की सेवा करते करते। यार तुम्हारे हर रोज के ड्रामे से मैं तंग आ गया हूँ। जब भी ऑफिस के लिए निकलो सबसे पहले तुमसे टकराओ। अरे सुंदर कौन सा हर वक्त घर पे रहता है, वो भी तो ऑफिस जाता है। मुझसे नहीं होता, कभी उसके कपड़े धो, कभी उसका खाना बनाओ। मैं इतनी ज्यादा सेवा नहीं कर सकती उसकी। झाड़ू पोछा कपड़े करने के लिए बाई लगा रखी है, एक इंसान को खाना बनाकर देने में तुम्हें इतनी चिढ़ हो रही है। अब तुम्हें फैसला करना ही पड़ेगा, या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। उसे बोलो अपना इंतजाम कहीं और कर ले। उसका इस घर में उतना ही हक है जितना मेरा। माँ बाप के जाने के बाद वही एक रिश्ता है जो मेरे साथ है, और तुम उसे नोच नोच कर खाना चाहती हो। हाँ हाँ, तुम तो बोलोगे ही, तुम पत्नी थोड़ी घर की नौकरानी लेके आए हो। माँ सही कहती थी, वो बोलती थी कि मैं भी एक औरत हूं। एक छत के नीचे 10 आदमी रह सकते हैं, मगर उसी छत के नीचे 2 औरत नहीं रह सकती। 10 आदमियों के बीच में अगर एक औरत को रखा जाए ना, तो लड़ाई होना संभव है। हाँ हाँ, तुम तो बोलोगे, तुम इस घर की नौकरानी लेके आए हो, बीवी थोड़ी लेके आए हो। ये कैसी बात कर रही हो? वो मेरा भाई है, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं? भैया आप टेंशन ना लो, मैं अपना इंतजाम कहीं और कर लूंगा, और मुझे प्रॉपर्टी में भी कोई हिस्सा नहीं चाहिए। ये तू क्या कह रहा है? भाई है तू मेरा, ऐसे क्यों बोल रहा है तू? अरे भैया मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, जहाँ आजकल के जमाने में भाई भाई का दुश्मन बनने जा रहा है, वही भगवान ने मुझे आप जैसा भाई दिया, और मुझे इसी बात पर नाज है। और आप जैसे भाई के लिए एक प्रॉपर्टी तो क्या, 100 प्रॉपर्टी भी होंगे ना, तो वो भी कुर्बान कर दूंगा। देखिए भैया, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप में और भाभी में झगड़े हों। ये कैसी बात कर रहा है तू? तू ये चाहता है कि हम दोनों अलग हो जाएं, सिर्फ एक औरत की वजह से? नहीं भैया, वो औरत और कोई नहीं बल्कि आपकी बीवी है। भाभी से आप बोल देना कि मैं अपना इंतजाम कहीं और कर लूंगा। चलता हूं। सुंदर, भैया प्लीज जाने दीजिए। सुंदर, करुणा, करुणा, करुणा। अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहे हो? अब तो खुश होना, चला गया सुंदर। उसे तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था, बड़े आए भाई वाले। अच्छा ही हुआ अगर वो चला गया तो। तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगता है ना, फिर रहो अकेले। मेरे साथ चल दो।
सुंदर को मैं ढूंढ लूंगी, तो चल मेरे साथ। किसका इंतजार कर रही है तू? हाँ? दीदी आप? क्यों, किसी और का इंतजार कर रही थी क्या? किसका इंतजार करूंगी? अरुण का इंतजार कर रही थी। नहीं आएगा वो अब। क्यों नहीं आएगा? क्यों, तुझे पता नहीं है क्या कि क्यों नहीं आएगा? मगर सुंदर तो अपनी मर्जी से गया है। अपनी मर्जी से गया, तेरे झगड़े की वजह से गया है। मैं मानती हूँ मेरे झगड़े की वजह से गया है, मगर अगर सुंदर घर नहीं आएगा तो क्या अरुण भी घर नहीं आएगा? वो कैसे अपनी बीवी को भूल सकता है? ये क्या बोल रही है तू? शादी के बाद बीवी अपने पति को हक क्यों दिखाती है? बोलना, सिर्फ पत्नियों का ही फर्ज होता है क्या? माँ बाप भाई बहन इनका कोई अधिकार नहीं होता क्या? अरे आदमी की जिंदगी में सबसे पहले माँ बाप भाई बहन होते हैं। अरे तुम जैसे औरतों से बंधन बनता है, रिश्ता जुड़ता है, तब आती है जिंदगी में। लेकिन भाई भाई का रिश्ता वो ऊपर वाला जोड़ के भेजता है। लेकिन तुम जैसी सोच रखने वाली जो औरतें होती है ना, इस रिश्तों को तोड़ना चाहती है। अरे भगवान के खिलाफ जाना चाहती हो क्या तुम लोग? बोलो ना। एक समय में राम जी का वनवास हुआ था, जो कि रामायण के माध्यम से आज भी हमारे बीच में जीवित है। पता है क्यों? क्योंकि उसमें प्यार, ममता, थोड़ा परिवार को जोड़ के रखने वाली भावना थी। अरे उसमें एक रावण भी था जो तुम जैसी सोच रखने वाला था। अपनी सोच की वजह से उसने पूरे कुल का नाश कर दिया। रिश्ते नातों का बंटवारा करवाने वाली सोच ही औरत की महानता को कम कर रही है। अरे घर में हम प्रभु श्री राम जी, सीता माता जी के साथ लक्ष्मण जी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन असल जिंदगी में लक्ष्मण जैसा भाई, लक्ष्मण जैसा देवर नहीं रह सकते। अरे भगवान ने दुनिया में औरतों को भेजा है परिवार को बढ़ाने के लिए, लाकी बंटवारा करके अलग करने के लिए। समझे तू? सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं अपने स्वार्थ के चक्कर में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मैं दो भाइयों को अलग करने लग गई थी। मुझसे सच में गलती हो गई दीदी। अरुण, सुंदर, अंदर आ जाओ। एक बात कहूं बेटा, सच में तो बहुत लकी है। जिस जमाने में आजकल भाई एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं ना, ये दोनों भाई एक दूसरे की खुशी के लिए एक दूसरे को त्याग कर रहे हैं। सब्जी तो वैसे ही बेटा, एक बात किसी ने बिल्कुल सच बोली है कि एक छत के नीचे 10 आदमी बिल्कुल सुखी चैन से रह सकते हैं, लेकिन 2 औरतें कभी भी नहीं। अरे कभी भी 10 आदमियों के बीच में किसी एक औरत को भेज दो ना, देखना कैसे लड़ाई झगड़ा करवा देगी। तो वो लड़की औरत कभी मत बनना, समझी? परिवार को जोड़ के रखने की आदत डालो, क्योंकि तोड़ने वाले तो हजारों पड़े हैं, समझी? और हाँ बेटा, दोनों भाई एक दूसरे से किसी भी कीमत पे जुदा मत होना। याद रखना कि जब 2 भाई एक साथ रहते हैं ना, तो किसी के माई के लाल में दम भी नहीं होती। उस परिवार के ऊपर नजरें उठा के देखिए, समझे? इंस्पेक्टर साहब, बहुत ही खतरनाक जेब कतरा, ये चेन स्नैचिंग का मास्टर है। मैंने इसे किसी औरत का पर्स चुराते हुए पकड़ा है। अरे क्या कर रही है तू? मारे आगे तू किसी बेकसूर ने मार रही है। हाँ, शांत हो जाओ। देखिए, आप इसको थाने ले आई ना, इसके आगे का काम हमारा है। आप निश्चिंत रहिए, इसकी खातिरदारी तो हम अच्छे से करेंगे। आपकी कांस्टेबल की बातों से ये लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही गहरी जान पहचान है इस जेब कतरे से। इनकी बहुत अच्छी तरीके से जानती है इसको। देखिए चिंगारी जी, आप अभय राज को अच्छे से जानती हैं कि वो इन जैसे मुजरिमों के लिए कितना बड़ा जल्लाद है। क्या बे, शायद तू अभय राज को जानता नहीं है, जो मेरे इलाके में चोरी कर रहा है। बेटा, पूरे 3 साल के लिए तेरे को जेल के अंदर डलवाऊंगा मैं। आई बात समझ में? देखिए चिंगारी जी, अब आप निश्चिंत रहिए, और रही बात इस चोर की, तो ये तो जेल जाके ही रहेगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस जैसे चोर को यहाँ तक लेकर आई। मैं चाहती ना तो इसका इलाज वहीं पे कर देती, लेकिन आज मेरा सोमवार का व्रत है, और सोमवार के व्रत के दिन मैं किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाती। चिंगारी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, आप निश्चिंत रहिए, ये तो आप सीधे जेल में ही जाएगा। आपसे यही उम्मीद है इंस्पेक्टर साहब। जय हिंद। सुबह साले हमारे इलाके में लूटमार कर रहा है, सारा माल खुद हड़प पे रखना चाहता है क्या? मैं तेरे को पता नहीं है क्या कि लूट मार का 50% हमको भी मिलता है? नाम क्या तेरा? सोएब नाम है। पहली बार इस इलाके में हाथ साफ गया हूँ साहब। और क्या चुराया तूने, ये बता मुझे। अरे वाह, जियो मेरे शेर। टेंशन मत ले, पकड़ा गया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तेरे को हम छोड़ देंगे, लेकिन तू इस धंधे को मत छोड़ियो। आई बात समझ में? अरे तन्ने भी रहना है कि सैलरी तो सिर्फ हमारी रोजी रोटी चल रहा है।
हरे जी की वजह तो हम ऐश कर रही हैं। हाँ ओए, तो पकड़ अपना 50% और बाकी का 50% हमारा। खड़े खड़े क्या देख रहा, चल निकल यहाँ से। जाता हूँ साहब, जाता हूँ। सलाम साहब। चल। ओए सिगरेट दे। अरे अरे क्या करी, मर जाएंगे। चिंगारी छोड़ इसे वरना अंदर कर दूं तुझे। इसलिए चिंगारी कोर्ट कचहरी पुलिस थाना विश्वास नहीं करती, खुद ही फैसला करती है ऑन द स्पॉट। अरे तुम जैसे रिश्वतखोर दलाल 50-50 रुपए में ईमान बेचते हैं। देखो इसको छोड़ दो, मेरी बात मानो। जब कानून का ईमान बिक जाता है ना तो मुजरिमों का दिल से डर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म होता है ना तो ये खुलेआम वारदात करने लगते हैं। इसीलिए इनके दिल में डर होना बहुत जरूरी है, चाहे कानून का डर हो या फिर मेरे जैसे किसी ईमानदार के जुनून का डर। किसी जुनून का डर। ये होता है डर, और डर होना बहुत जरूरी है। और जब ये होश में आएगा ना तो ईमानदारी की जिंदगी जिएगा। और जा रही हूं मैं, दम है तो रोक के दिखा मुझे, रोक ले आके। एक बात बताओ तुम लोग, ये जो लड़कियां अबला कहलाती थी आजकल नरबख्शी कैसे हो गई है? बताओ ना, शादी होने के बाद भी चैन नहीं होता क्या है? अरे उस्ताद जरा संभल के, जब जेल नहीं जाती तो पीता क्यों है? अरे कौन बोलता है कि मैंने पी है? मेरे को तो पिलाई गई है। अरे राहुल तूने अपनी हालत कैसे बना रखी है? अरे चिंगारी दीदी आप, मुझे क्या हुआ है? देखो मैं तो एकदम मस्त हूँ, अपने पैरों पे खड़ा हूं। लेकिन किसी ने चाहा था कि मैं अपने इस हालत में भी ना रहूं, लेकिन देख लो मुझे, मैं अपने आप को अच्छे संभाल के रखा हूं। किसने चाहा था कि तू अपने पैरों पे खड़ा ना हो? सुमन ने? हाँ दीदी, सुमन। मुझे लगता था कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। आपको पता है, मेरे साथ साथ दो लड़कों के साथ चक्कर चल रहा था उसका। दीदी मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, और उसने मुझे ये सिला दिया। उससे मेरे साथ तो शादी करने वाला था ना? अरे दीदी वो किस से शादी करेगी? खैर छोड़ो, उसका नाम लेते ही सारा नशा उतर गया। कहीं 2-3 पैक मारूंगा फिर सब ठीक हो जाएगा। राहुल सलमान, हाँ जी। ये घर का इकलौता है ना? हाँ जी, तो लेकिन समझाया तो नशे में डूबा और पेट से भूखा बच्चा, ये दोनों किसी की भी नहीं सुनते। जब नशा उतर जाएगा तब इससे बात करूंगी। दीदी मैंने भी सुना अपने माँ की गोद में रोता है। दीपक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जानते हो। अगर मैं तुमसे दूर हो गई तो मैं तो मर ही जाऊंगी। सुमन, तुम मेरी जान हो जान, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अरे यही जान एक दिन तेरी जान लेगी। जानलेवा बीमारी है ये, बता दो ये। क्या बीमारी? कौन है तुम और तू मुझे ऐसे कैसे बोल रही है? क्यों? बेवफाई भी एक बीमारी है ना? तुम होती कौन हो मेरी सुमन और मेरे प्यार के बारे में ऐसा बोलने वाली? ओए भूत के मुत, चुप कर, तुझे ही बचा रही हूं मैं। वैसे कौन सा ब्रांड पीती हो तुम, इंग्लिश या फिर देसी? अरे नमक खा रही हो इसका, कम से कम नमक हरामी तो मत करो ना। कितने पैसे जुटाए इसने इस रेस्टोरेंट में लाने के लिए, अपनी इच्छाओं को मारा भी होगा। और ये सब मत करो, समझी ना? हम वैसे भी आशिकों का यही हाल होता है। होती कौन हो मेरी सुमन और मेरे प्यार के बारे में ऐसा बोलने वाली? अरे बोला तो तुझे ही बचा रही हूँ, और वैसे भी मजनू खिताब तुझे मिलने वाला है।
और सिर्फ तुझे ही नहीं, उन सभी लड़कों को मिलने वाला जो आशिक के जंजाल में फंसे हुए। आजकल वैसे भी लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाने का रिकॉर्ड बना रही हैं। कुछ तो प्यारे पागल हो गए, कुछ लोग दारू के ठेके पर चले गए, कुछ लोगों का विकेट गिरने वाला, कुछ लोगों का विकेट गिर चुका है। एक बात बताओ तुम लोग, ये जो लड़कियां अबला कहलाती थी आजकल नरबख्शी कैसे हो गई है? बताओ ना, शादी होने के बाद भी चैन नहीं होता क्या? जितनी हिम्मत तुम लोग किसी की जान लेने में दिखाते हो ना, उतनी हिम्मत अपने माँ बाप को शादी के मना करने के लिए दिखाया करो। अरे कम से कम किसी घर का मासूम तो बच जाएगा ना। और ये सब करके तुम लोग किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हो, समझे? राहुल, ये राहुल है, इसे ठेके से लेके आई हूं मैं, और इसकी हालत ये तुम्हारे इसी जान ने बनाई है। तीसरा चौथा बॉयफ्रेंड है ये, और तुम ठेके मत चले जाना। और वैसे भी तुम जैसे लोगों ने ना इन लड़कियों की हिम्मत बना रखी है, जब तक ये फोन करके पूछे नहीं कि बेबी खाना खाया, तब तक बेबी खाना खाएगा नहीं। ये पूछ लेंगी फोन करके कि बेबी खाना खा लिया, तो हाँ, बेबी के मुंह में निवाला चला जाएगा। अबे भूत के मुंह, इनका कुछ मकसद होता है उसके पीछे, तुम लोगों को खाया हुआ खाना कैसे खराब करना है, समझे? अरे जिस माँ बाप ने तुम्हें पेट काट करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसका प्यार बढ़ाओगे या फिर धोखेबाजी लड़कियों का? बोलना। अरे जिस लड़की के लिए तो अपनी माँ की गोदी में सिर रख के रो रहा है, वो किसी और गोदी में पड़ी हुई है। बताना, तेरी माँ किसी गोदी में सिर रख के रोए और तू इस लड़की के लिए पागल हो रहा है, इससे प्यार कर रहा है जिसे खुद अपने आप से प्यार नहीं है। हाँ दीदी, सही कहा आपने। हम जैसे लड़कों की वजह से इनकी हिम्मत बढ़ गई है। हाँ दीदी, आपने सही कहा। और तुम खा लेना इसे, और वैसे भी तुम इसी के लिए तो मेरे साथ थी, और इसका बिल भी पूरा भर देना। और हाँ, तेरी अगली सोच जहां रुकेगी ना, उसके आगे चिंगारी मिलेगी, याद रखना। बहुत मारूंगी तुझे। औरत के उन हिस्सों को देखे ना, आदमी का आंखों से ज्यादा उसकी सोच भागती है। अरे उसे छूने के बजाय मन ही मन पता नहीं क्या कर चुके होते। और जिन दोस्तों की बात कर रहा है ना, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। चिंगारी दीदी कहाँ है आप? अरे दीदी आप रो क्यों रही हो, क्या हुआ? पहलवान, चिंगारी दीदी कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। वो तो बाहर गई हैं, आप बताओ क्या हुआ? नहीं पहलवान, तो मेरे छोटे भाई जैसा है, तो उससे हर बात नहीं बता सकती मैं। तू दीदी को बुला। बहन जब मुसीबत में होती है ना, तो भाई भी दोस्त बन जाता है। बताओ दीदी क्या हुआ? एक बात बता मुझे, मैं तुझे सुंदर लगती हूँ कि नहीं? आप दीदी बहुत सुंदर हो। आप, क्या मैं तुझे इन कपड़ों में गांव की गवार लगती हूँ? आप जैसे लड़कियों ने भारतीय संस्कृति को बचा के रखा। तू बहुत भोला है पहलवान, तेरा मन भी बहुत साफ है, तुझे हर बुरी चीज में भी अच्छाई ही नजर आएगी। भोला भाला सीधे क्या मतलब है? जो अच्छा तो अच्छा है, काले को मैं सफेद थोड़ी बोलता हूँ। लेकिन पर आप बताया नहीं दीदी आपके साथ क्या हुआ? पहलवान, अमन ने मुझे छोड़ दिया मेरे कपड़ों की वजह से। उसे गांव वाली नजर आती हूँ मैं। अरे उसे शर्म आती है मेरे साथ मॉल में, रेस्टोरेंट में जाने में। वो बोलता है कि मैं उसके साथ छोटे कपड़े पहन के चला करूं। कोई जरूरत नहीं है वैसे कपड़े पहनने की। अरे कपड़े छोटे या बड़े पहनने तुझे है ना, और उसे तुमसे प्यार है या फिर तुम्हारे ये पहनने के ढंग से? दीदी, मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ। सब सुन लिया है मैंने, और ऐसे इंसान का दूर हो जाना ही सही है जो खुद कंफ्यूज हो। पर दीदी वो देख, उसे समझाने के लिए आखिरी बार बुला रही हूँ। अगर समझ गया तो ठीक, वरना भूल जाना उसको। लेकिन दीदी, देख, जो समझा रही हूँ उतना समझ। ठीक है दीदी। सॉरी दीदी, पर मैं इस लड़की के साथ और रिश्ते में नहीं रहना चाहता। और ये अगर बहन जी टाइप दिखेगी ना, तो बिल्कुल नहीं रह सकता। अरे मैं भी चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड ना थोड़ी सी मॉडर्न दिखे। जब भी उसको अपने दोस्तों के पास लेके जाओ तो मैं भी कह सकूं कि देखो यार, मेरी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर दिखती है। लेकिन अब आप बताओ, इसको अगर मैं अपने दोस्तों के पास लेके जाऊंगा तो क्या अच्छा लगेगा? और ऐसा चाहना क्या गलत बात है? और मेरा प्यार, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई तुमने। मेरे कपड़ों से मेरे प्यार की तुलना कर दी। और मैं अगर ये चाहती हूँ कि मैं अपनी इज्जत को ढक के चलूं, मुझे कोई और ना देखे, बस मेरा पति ही मुझे देख पाए, तो क्या ये चाहना गलत है? वो सब मुझे नहीं सुनना। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें अपने दोस्तों के पास ले जाने में शर्म महसूस करता हूं, और फैसला तुम्हारे हाथ में है। ओए, अंग्रेज की औलाद, आधे छिले हुए अंडे। अरे बनना तो पूरा अंग्रेज बन या फिर पूरा भारतीय बन। एक सवाल का जवाब दे तू मुझे। तू जिन कपड़ों को इसको पहनाने के लिए बोल रहा है, उन कपड़ों में इसे कोई और छुएगा? तू छूने देगा? बोलना। ये कैसा सवाल है? हाँ या फिर ना? नहीं। औरत के उन हिस्सों को देखे ना, आदमी का आंखों से ज्यादा उसकी सोच भागती है। अरे उसे छूने के बजाय मन ही मन पता नहीं क्या कर चुके होते। और जिन दोस्तों की बात कर रहा है ना, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। अरे उनकी छोड़, पहले तू अपनी बता। जब तू अपने दोस्तों की गर्लफ्रेंड को देखता है ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनते हुए, तेरे मन में क्या विचार आता है? बोल पाएगा सच तू?
बोलना। अरे तुम जैसे आते हो तो लोगों ने भारतीय संस्कृति का सत्यानाश कर रखा है। मत अपनाओ पश्चिमी संस्कृति को, कुछ नहीं है, सब खाली फने खोखलापन है। अरे वो लोग तो नंगे घूमते हैं, तू घूमेगा नंगा, घुमाएगा इसको नंगा, बोलना। अरे फैशन के नाम पे बहुत कुछ गलत हो रहा है, समझा? अब बेटा तू कैसे इंसान के साथ अपना जीवन बिताना चाहती है? बोलना, जो तेरे तम को ढकने के बजाय सबके सामने उभार के बाहर दिखाना चाहता है। सॉरी दीदी, मैं इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती अब। सुन लिया तूने? चल निकल यहाँ से, निकल। तो चिंता मत कर, मैं आ गई हूं ना, अब तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी। कितना मारा इस साले कुत्ते ने, तू रुक जरा। और इंस्पेक्टर, किस जोर में गिरफ्तार किया इसको? अरे चिंगारी जी आप बैठे तो सही, आपको नहीं पता बहुत बड़ा गुनहगार है ये। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। और ये बताना कौन सा गुनाह किया इसने, बोल। देखिए चिंगारी जी पहले आप बैठिए, फिर बताता हूँ मैं आपको। हाँ बताइए, क्या गुनाह किया इसने? देखिए चिंगारी जी ये एक नंबर का चोर है। इंस्पेक्टर साहब जबान संभाल के बात करिए, समझे ना? बचपन से जानती हूँ उसको मैं, भूखा मर सकता लेकिन कभी चोरी नहीं कर सकता। आप इसको बेशक बचपन से जानती होंगी, लेकिन मैंने भी इसको रंगे हाथों पकड़ा है। बताइए क्या सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए आपको तो आप इसी से पूछिए कि इसके पास इतने सारे पैसे आए कहां से। आपको मालूम है जब गाड़ी में से पैसे गायब हुए तो ये इंसान वहीं पाया गया मेरे को। कितने पैसे थे? पूरे 30,000 रुपए थे। 30,000 रुपए? इंस्पेक्टर साहब आप मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट मानेंगे? क्या? आप बस ये थोड़ी देर के लिए बाहर बुला लीजिए, मैं अभी आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी कि इसके पास ये 30,000 रुपए आए कहां से। देखिए भरोसा रखिए आप मेरे ऊपर, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और जान से ज्यादा अपनी जुबान की कीमत समझते हुए। देखिए चिंगारी जी आपके कहने पे मैं उसको बाहर निकाल रहा हूँ, लेकिन अगर उसके बाद इसने कुछ किया तो उसकी जवाबदेही आपकी होगी। आप इसे बाहर निकालिए। अब बताइए क्या साबित करेंगे आप कि ये इंसान चोर नहीं है? इंस्पेक्टर साहब आपको पता है इसकी एक छोटी बहन भी है जो कि अपंग है और गूंगी है, बेचारी बोल नहीं सकती, और जो 30,000 रुपए इसके पास से मिले हैं ना वो मैंने दे दिए इसको अपनी बहन के इलाज के लिए। आपके पैसे? जी हाँ, और जिस लड़की ने आपको कंप्लेन की ना कि उसके पैसे चोरी हो गए, मैं उसके घर भी गई थी, उससे पूछा मैंने, पता किया मैंने, उसने बोला दीदी गलती से मैं अपना पर्स घर में ही छोड़ के चली गई थी, मुझे लग रहा था कि गाड़ी से पर्स चोरी हो गया है, समझे आप? लेकिन अगर ऐसी बात थी तो वो लड़की यहाँ क्यों नहीं आई? हमें भी तो आके बता सकती थी ना ये बात। डर के मारे वो आपके सामने नहीं आ पाई, इसीलिए मुझे जाना पड़ा उसके पास सच्चाई का पता करने के लिए। भगवान कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। देखो भाई साहब प्लीज मुझे माफ कर दो, जाने अनजाने में तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया और लॉकअप में भी बंद कर दिया। चिंगारी दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सही समय पर आई, वरना मैं तो कल इसको कोर्ट में ले जाता और ना जाने कितने केस हो जाते इसके ऊपर। साहब हम गरीब जरूर है मगर चोर नहीं, हम भूखे सो जाएंगे मगर चोरी कभी नहीं करेंगे। ये सब बातें हमने अपनी चिंगारी दीदी से सीखी है। चिंगारी दीदी आप इसको लेकर जा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बात जब इज्जत पे आ जाए ना, अगर हवस भरी निगाहें तुम्हें देखे तो नाकों को नोच लेना, चिंगारी तुम्हारे साथ है। Excuse me, दिमाग फ्रेश नहीं है? और सुन क्या हाल है? आ गया तूड़ी लाइन में। अब क्या कर रहे हैं? जब सब आते तो मेरा आने में इतनी क्यों बात बना रहे हैं? जब से इन दोनों बहनों ने यहाँ पे दुकान खोली है मेरी तो चाय और सिगरेट हद से ज़्यादा ही बढ़ गई है। अब क्या कर रहे हैं? सब आके बस एक चांस लेते हैं कि मेरे से पड़ जाए, और हाँ हकीकत बात है ऐसी लड़कियाँ पट भी जाती है। भाई ऐसी लड़कियाँ जल्दी पटती नहीं है, इनके भी कई ड्रामे होते हैं। पहले तो ये लोगों को इमोशनल करती हैं ताकि ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा आए। अरे किस चीज़ के ग्राहक?
सब आँख सेकने ही आते हैं यहाँ पे। हाँ, बस दूसरी वाली रहती होगी। देख वो दूसरी वाली भी आ गई। अरे तू यहाँ क्या करने आई है? मैंने तुझे बोला है ना यहाँ मत आया कर तू। अरे दीदी तो क्या हो गया, अपनी दुकान है, जब मर्जी आ सकती हूँ। और वैसे आप इतना परेशान क्यों हो रही है? एक बात बताइए, मम्मी पापा के जाने के बाद आपके ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट गया। आपने घर संभाला, दुकान संभाली, पर मुझे भी संभाल रही है। तो आप खुद बताइए, मैं क्यों ना आती आपकी मदद करने? ऊपर से आपने छोटी सी उम्र में पढ़ाई भी छोड़ दी मेरे कारण। अरे लेकिन तू मुझसे पढ़ने में बहुत अच्छी है और ये पढ़ाई लिखाई मेरे बस की बात नहीं है, बस इसीलिए। और मैं तुझसे बड़ी भी तो हूँ। दीदी मुझे ना कभी कभी ये भगवान का इंसाफ समझ नहीं आता। माँ बाप भी छीन लिए और कोई भाई भी नहीं दिए। अगर कोई भाई होता तो हमारे लिए सोचता, करता, सारी चीजें कितनी आसान हो जाती। लेकिन गुड़िया, भगवान पे दोष लगाने से कोई फायदा नहीं है। अगर पापा या भाई भी होते तो वो भी तो काम ही करते ना, और हम भी तो काम ही कर रहे हैं ना। और दीदी इन आदमियों के बीच में कैसी भूखी नजरों से देखते हैं आपको, ना जाने कुछ गलत भी बोलते होंगे। इन लोगों को देखकर लगता है कि इन लोगों ने कभी लड़कियों को काम करते हुए देखा ही नहीं। क्या कर रही है? धीरे बोल, ग्राहक आना बंद हो जाएंगे। दीदी कम से कम मन की भड़ास तो निकालने दो। देख छोटी, अभी ना हमारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोगों पर अपना गुस्सा निकाल सके, और इंसान को ना अपने हालात के हिसाब से ही अपना गुस्सा निकालना चाहिए। और इस समय ना हमारी चुप रहने में ही भलाई है। छोटी, तू ना बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, क्योंकि इस दुनिया में ना पढ़ाई एक ऐसा खामोश जवाब है जो उठे हुए सरों को भी ना झुका देता है। और गुड़िया, जिसने पढ़ाई को अपनी मंजिल बना लिया ना, उसे ना दुनिया सर आंखों पे बैठा लेती है। और वैसे भी जब लोग रास्तों पे निकलते हैं ना, तो वो कंकड़ और पत्थरों पे ध्यान नहीं देते। लोग ना बस उस मील के पत्थर पे ध्यान देते हैं जिसके लिए वो घर से निकले हैं। सुनो, 2 चाय देना। लाओ दीदी, मैं दे आती हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं दे आऊंगी। अरे दीदी, अभी तो आपने मुझे इतना लेक्चर दिया है, इतना समझाया है कि कंकड़ पत्थर पे ध्यान नहीं देते, फिर आप ही ध्यान दे रही हो। लाओ चाय, मैं दे आती हूँ। अच्छा ठीक है, रुक। क्या बोल रही थी? भूखी नजर से देख रहा है। मैंने आपको नहीं कहा। फिर किसे कहा तुमने? उसको जो भूखी नजरों से देखता है। तुम लोग देखते हो क्या? नहीं नहीं नहीं। और बेटा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई देखता है ना, तो बस ये सोचना चाहिए कि शायद भगवान ने तुम्हें खूबसूरत बनाया है। बात अटपटी लगेगी लेकिन सत्य है। अब तुम ही देखो ना, खूबसूरत चीजों को देखने के लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं। अब ताजमहल को ही देख लो, ताजमहल कितना खूबसूरत है, लेकिन लोग हजारों लाखों किलोमीटर से दूर आते सिर्फ ताजमहल का दीदार करने के लिए, समझे? और वैसे भी तुम्हारी बहन ने सही बोला, चीजों को इग्नोर करना सीखो। अरे कब तक कहाँ कहाँ लड़ती रहोगी, हैं? लेकिन बात जब इज्जत पे आ जाए ना, अगर हवस भरी निगाहें तुम्हें देखे तो नाकों को नोच लेना। चिंगारी तुम्हारे साथ है, ठीक है? इधर आओ। तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि तुम्हें अपनी दुकान को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रही है, बोलो। और देखो, तुम लोग ना सिर्फ ये सोच लिया करो कि इस तरीके के लोग आए ना, तो ये सोचा करो कि टिकट लेके ताजमहल देखने आए। अपने जीवन में काम भी बहुत जरूरी है, और तुम दोनों को तो फक्र होना चाहिए कि तुम लोग आत्मनिर्भर हो। और तुम दोनों, अगर ये दोनों बहनें काम कर रही है ना, तो इनकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। इनकी मजबूरी का फायदा मत उठाना, समझे? एक बहन अपनी बहन को पढ़ाने के लिए जीवन त्याग कर रही है, उसके त्याग को शर्मिंदा मत करना। एक बात और अपने भेजे में बिठा लेना, एक औरत उस आदमी से बहुत जल्दी घुल मिल जाती है जिसकी आंखों में अपने लिए इज्जत देखती है। आई बात समझ में? सॉरी चिंगारी दीदी, आज की बात हम किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। सॉरी मांगना है ना, इन दोनों बहनों से मांगो और शर्म करो। सॉरी बहन, हम आज की बात तुम दोनों को नहीं छेड़ेंगे। सॉरी बहन, नहीं छेड़ेंगे आज के बाद आप लोग। चिंगारी दीदी, आज वो कहावत मुझे सच लग रही है। वो कहते हैं ना, भगवान आपको हर पल देख रहा है। वो आपने यकीन में बदल दिया, और कहीं ना कहीं वो सच में हमें देख रहा है। ये पल इतना आसान नहीं था। आप भगवान का आशीर्वाद हो दीदी। आपके होने से सारी चीज़ें कितनी आसानी से ठीक हो जाती हैं। आपके बारे में बहुत सुना है, और थैंक यू दीदी।
आप सच में भगवान का आशीर्वाद है। जब तक आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं, लाचार और मजबूर लोगों के साथ गलत नहीं हो सकता। अरे नहीं बेटा, भगवान सिर्फ एक वही है, मैं तो सिर्फ एक साधारण सी इंसान हूँ। वो जो आदेश देता है ना, मैं सिर्फ उसका पालन करती हूँ। और ये दोनों क्या, इस इलाके का कोई भी इंसान तुम दोनों बहनों की तरफ गलत निगाहों से नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये चिंगारी का इलाका है और चिंगारी के इलाके में हवा भी चिंगारी से पूछ के ही बहती है। ठीक है ना? खुश रहो तुम दोनों, खुश रहो। चल पहलवान। अरे मैं किन्नर हूं तो क्या हो गया? मैं इंसान नहीं हूं क्या? या फिर मेरे अंदर जज्बात नहीं है? या फिर मैं इस समाज की पैदाइश नहीं हूं? अरे मत खेलो किसी के टूटे हुए जज्बातों से, समझे? मत दो ताना हमें, वरना बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। तेरे जन्मदिन पर, अरे आसिफ भाई, आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है, तो शाम को घर पे आना भूलना मत, ठीक है? जी जरूर आऊंगा। और हाँ, भाभी जी को भी लेके आना। जी जी। चल तिवारी जी को भी बोलना है। अरे चाचा, आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है, तो शाम को घर पे जरूर आना। और चाची को भी लेके आना। अरे जल्दी चल, मेरा बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा हूँ। अरे चल तो रही हूँ बाबा यार। अरे प्रिया बेटा, आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है, शाम को घर पे आना भूलना मत दोनों, ठीक है? अरे दीदी, मेरे जन्मदिन के दिन आप पगला जाती हो। एक्चुअली पागल नहीं हो जाती है, बल्कि ऑलरेडी पागल है ये। और तूने सोच भी कैसे लिया हम और तेरे घर आएंगे? बड़ी आई हमको बुलाने वाली। तूने सोच भी कैसे लिया हम तेरे घर खाना खाने आएंगे? तेरे को पता है, जितना तेरे घर पे लोग इस कार्टून के बर्थडे में आएंगे ना, उससे ज्यादा तो हमारे कुत्ते की बर्थडे पार्टी में आ जाते हैं प्लेट चाटने। सुन लिया दीदी, और भी कुछ बेइज्जती कराना है क्या? चलो चलते हैं यहाँ। अरे एक्चुअली ना, बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है। इन जैसे लोगों की ना कोई इज्जत बेइज्जती होती नहीं है। जिंदगी में इनका एक ही मोटिव होता है, सड़क पे भीख मांगना और अपना पेट भरना। और वैसे भी इन लोगों को बेइज्जती से क्या ही फर्क पड़ता होगा। सुन लिया दीदी, अब यहाँ से और सुनना बाकी है क्या? चलो चलते हैं। किसी को न्योता देने से पहले ना अपना स्टैंडर्ड देख लेना चाहिए। और वैसे भी इन जैसे बेशर्म लोगों को क्या पता स्टेटस क्या होता है, क्योंकि इनका तो कोई स्टेटस होता ही नहीं है। तो सही बोल रही है प्रिया, इन लोगों के मुंह लगने से ना अपना ही स्टैंडर्ड डाउन होगा, अपना ही लेवल बेकार होगा। और ये लोग तो ना 3 में और ना 13 में कहीं स्टैंड ही नहीं करते। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, ये किन्नर बर्थडे मनाने के लिए इतना खुश क्यों हो रही है? अरे मोना डार्लिंग, तो समझ नहीं पा रही बात। एक्चुअली क्या है ना, ये सबको बर्थडे में इनवाइट करेगी, लोग इसके घर पे आएंगे, इसको गिफ्ट्स और कुछ चिल्लर देकर चले जाएंगे। हाँ, इसी लालच में सबको न्योता देती फिर रही है, ताकि 150 रुपए का केक खिला के 500,000 की कमाई हो जाए। इनका तो दिन बन जाएगा इतने पैसों में। दूसरों की इज्जत को फुटबॉल समझ के जो लोग घमंड के जूते से उछाल करते हैं ना, तो बेइज्जती गोल उन्हीं घेरों में आते हैं। अरे मैं किन्नर हूं तो क्या हो गया? मैं इंसान नहीं हूं क्या? या फिर मेरे अंदर जज्बात नहीं है? या फिर मैं इस समाज की पैदाइश नहीं हूं? अरे मत खेलो किसी के टूटे हुए जज्बातों से, समझे? मत दो ताना हमें, वरना बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। और जब समय की आंधी चलती है ना, तो अभिमान की ऊंची ऊंची इमारतें भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाया करती है। अरे हम किन्नर भी इसी समाज की पैदाइश है, कोई आसमान से टपके नहीं है, समझे ना? अरे किस बात का घमंड है तुम लोगों को? बोलो ना, पैसे या कोठी का, बैंक बैलेंस का, ऑफिस का, या फिर सुंदरता का? तो कुछ दिनों बाद झुर्रियों को छुपाने के लिए मेकअप का सहारा लेना पड़ेगा। अरे जन्म और मरण सबका एक जैसा ही होता है, चाहे वो इंसान हो, अमीर हो, गरीब हो, या फिर हम जैसे किन्नर, समझे? मरना सबका तय है। भगवान की बनाई हुई रचना में अपने अभिमान का काला रंग मत तो, समझे? चल पहलवान। दीपा, ये क्या देखती रहती है तू? तुझे और कोई नहीं मिला? हाँ, ये चिंगारी, ये किन्नर, अरे इसकी फैन बन रही है तू? दी, चिंगारी दी ना बहुत अच्छी है, सबकी हेल्प करती है, सबके दुख में काम आती है। और अगर कोई कुछ गलत करता है ना, तो चिंगारी दी ना उसका ढक्कन बंद कर देती है। ढक्कन? ये कैसी लैंग्वेज सीख गई है तू? हाँ, तू ना इन किन्नरों से दूर रहकर, हाँ, बहुत सुना है मैंने इनके बारे में, अच्छे से जानती हूँ मैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं ये। आपने सुना होगा बहुत सारे किन्नरों के बारे में, पर मेरी चिंगारी दी ना बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। और एक बात बताओ, इन लोगों को भी तो लाइफ है, इनके भी तो इमोशंस हैं, इनको भी तो दर्द होता है, पर हम क्यों नहीं समझते इन लोगों को? हाँ बस कर, हमें ना इन किन्नरों को समझने की कोई जरूरत नहीं है। दी मेरी बात सुनो,
भगवान ने ना इस दुनिया में अगर कोई भी चीज बनाई है ना, उन सब की जरूरत पड़ती है। बस जरूरत सामने आनी चाहिए, और जब जरूरत सामने आती है तब समझ में आ जाता है। अरे तू तो ऐसे बहस लड़ा रही है जैसे मैंने शाहरुख खान को बुरा बोल दिया हो। अगर किसी सेलिब्रिटी को अपना आइडल बनाती ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन नहीं, तुझे तो बहस करनी है मुझसे। तो शाहरुख खान कौन सा किसी की हेल्प करता है, किसी की मदद में काम आता है? नहीं ना, लेकिन मेरी चिंगारी दी सबसे पहले आगे आती है और सबकी हेल्प करती है। हाँ देखती हूँ अपनी इस चिंगारी दीदी को कैसे मैसेज करती है तू। दीदी हाँ बहुत अच्छी लगती है मुझे, दीदी एक बार मेरा फोन उठा लो, दीदी मुझसे कब मिलने आ रही हो। आया उनका एक भी बार रिप्लाई या फिर एक भी कॉल का जवाब दिया उन्होंने तुझे? हाँ तो हो सकता है ना इसके पीछे कोई वजह हो, वो कहीं बिजी हो। देख दीपा, जब हमें कोई जरूरत से ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है ना तो उसकी बुराइयों में भी हमें अच्छाइयां नजर आने लगती हैं। दीदी, अब दीदी को कैसे समझाऊं चिंगारी दीदी के बारे में? पर सच में दी, मैं ना आपकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ, और मैं पता है आपसे कब से मिलना चाहती थी, पर फाइनली देखो आज मैं आपसे मिल गई। अरे दी देखो ना, आज हमारे घर पे कौन आया है? तूने मुझे बताया कि घर में कोई आने वाला है। दी मेहमानों से कोई ऐसे बात करता है क्या? मेहमानों को भी घर में आने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। दी मुझे नहीं समझ आता आपकी प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्यों चिढ़ते हो इनसे? और रही बात आने की ना, तो ये खुद नहीं आया, मैंने इनको। दीपा रहने दो, वैसे गलती हमारी है, हमें नहीं आना चाहिए यहाँ पे। चल पैदा। दी रुकिए, दी आज आपको पता भी है आपकी बहन के साथ क्या हुआ है? ये देखो रोड पर कोई बाइक वाला मुझे मार कर चला गया था। मैंने वहां लोगों से मदद मांगी, हर एक किसी ने मेरी मदद नहीं करी। मैंने आपको भी इतने कॉल किए, लेकिन मेरे एक कॉल का जवाब नहीं दिया आपने। फिर मैंने एक चांस लिया कि चिंगारी दी को मैसेज करती हूँ। मैंने सिर्फ उनको एक मैसेज किया, दी मैं मुसीबत में हूँ, प्लीज हेल्प मी। और देखो उनका तुरंत कॉल भी आ गया मुझको। अरे जो मेरे फालतू मैसेजेस का रिप्लाई तक नहीं करती थी, आज वो मेरे बुरे वक्त में काम आई है और मुझे घर तक लेकर आई है। ये जिनके बारे में आप इतना उल्टा सीधा बोलते हो ना, मेरी प्रॉब्लम सुनकर ना तुरंत मेरी मदद करने आई। दीपा तुझे ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं, ज्यादा नहीं लगी है, डॉक्टर को दिखा दिया है मैंने। चल कर दीदी मुझे माफ कर दीजिए। इससे माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, जिस मिट्टी से भगवान ने तुम्हें बनाया ना, उसी मिट्टी से हम किन्नरों को ही बनाया। बस अफसोस इस बात का है कि हमें बनाते वक्त वो मिट्टी अधूरी छोड़ गया, और हमारे अधूरेपन का एहसास वही इंसान कर सकता है जो प्यार में, रिश्तों में या फिर किसी भी काम में अधूरा रह गया हो। और जैसे भी आपने कहा ना कि हमें पूछ के आना चाहिए, हम किन्नर लोगों की खुशियों में जाते हैं, बधाई गीत गाते हैं, और नेक लेना हमारा अधिकार होता है, हक होता है, समझी? और हम किन्नर जो भी आशीर्वाद देते हैं ना, उस आशीर्वाद को भगवान भी नहीं काट सकता। लेकिन मैं चिंगारी किन्नर लोगों से अलग हूँ। मैं वहां भी जाती हूँ जहाँ पे बेसहारा, लाचार या फिर मजबूर इंसान रहते हैं। और आपने बताया ना कि मैं इनके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाती, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि चिंगारी को चाहने वाले लाखों करोड़ों में है। और मैं नहीं मानती कि मैं मैसेज रिप्लाई करूं तो ही मैं उनको चाहती हूँ, उनको पसंद करती हूँ या फिर उनके लिए खड़ी हूँ। लेकिन हाँ, उन लाखों करोड़ लोगों से पूछ लेना, जब भी वो मुसीबत में रहते हैं ना, तो चिंगारी वहां पहुंचती है, चाहे जैसे ही पहुंचे, क्योंकि हम किन्नरों गुजारा इस समाज से चलता है। हम भगवान भोलेनाथ के वंशज हैं, हमारे अंदर माता पार्वती भी है और भगवान भोलेनाथ भी है। बस जैसे लोग होते हैं वैसे हमें पूजा भी करनी आती है, ठीक है ना? खुश रहे बेटा, चल पहलवान। माफ कर देना मुझे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी छोटी की जान बचाई। एक बात बोलूं दीदी, आज तक तो मैंने किन्नरों के बारे में बुरा सुना था, उनका एक अलग ही रूप देखा था, लेकिन आज कुछ अलग रूप देखा मैंने। इतने अच्छे भी होते हैं आप लोग, मुझे सच में नहीं पता था। बस माफ कर देना। और दीदी आप कहीं नहीं जाएंगे, आज आप हमारे साथ खाना खा के फिर घर जाएंगी अपने। और छोटी तू सच में बहुत अच्छे इंसान की फैन है, कभी अपनी दोस्ती मत तोड़ना इनसे। आज मुझे एहसास हुआ किन्नर बुरे नहीं होते, पूजनीय भी होते हैं।
बेटा हमेशा एक बात चिंगारी किन्नर की याद रखना, कभी भी ना किसी किन्नर की बेइज्जती मत करना, क्योंकि किन्नर जो होते हैं ना, जो भी दिल से बोलते हैं वो सच हो जाता है, चाहे वो बद्दुआ हो या फिर आशीर्वाद, दोनों लग जाती है बेटा। ठीक है, ये छोटी है ना जो बोल रही थी कि मेरी बहुत बड़ी फैन है, मैं फैन वगैरह नहीं मानती, बस मैं ये सोच के खुश हो जाती हूँ कि शायद चिंगारी ने इन जैसे लोगों के दिल में जगह बनाई है, तभी इन लोगों का प्यार मुझ जैसे चिंगारी के लिए है। समझे? खुश रहे बेटा, और हाँ आगे से किसी किन्नर को ऐसे मत बोलना, ठीक है? चल छोटी, तू दीदी के साथ बैठ, मैं कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना के लाती हूँ।